4 लोगों का एक परिवार समंदर किनारे छुट्टियां मनाने आया था, लेकिन सुबह जब उनकी आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। रातों रात पूरा समंदर गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ सूखी समुद्र की जमीन थी। उनके मोबाइल में भी बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रहा था। यह देखकर पिता ने तुरंत कंपास और नक्शा निकाला ताकि पता चल सके कि वे कहाँ हैं। लेकिन कंपास भी काम नहीं कर रहा था। उन्हें उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में कोई फर्क ही समझ नहीं आ रहा था। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई अजीब घटना हुई है, लेकिन तभी उनका बेटा 2 केकड़े पकड़ कर ले आया। केकड़ों को देखते ही पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समुद्र के वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये गहरे समंदर में रहने वाले केकड़े हैं। ऐसे केकड़े 500 मीटर से भी ज्यादा गहराई में मिलते हैं। इसका मतलब था कि वे इस समय समुद्र की तलहटी पर खड़े थे। क्या सच में पूरा समंदर सूख गया था? यह सोचकर पिता ने रेडियो की टूटी बैटरी ठीक की और मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश की। रेडियो चल गया, लेकिन दूसरी तरफ कोई बचाव दल नहीं था। वहाँ एक गहरे समंदर का खोजी था जो अपनी पनडुब्बी में काम कर रहा था। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि कल अचानक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदल गया था। इसी वजह से पूरा समुद्र का पानी दूसरी तरफ चला गया और जहाँ वे खड़े थे वह असल में समुद्र की तलहटी थी। लेकिन इसके बाद उस खोजी ने एक और डराने वाली बात बताई। उसने कहा कि बहुत जल्द पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र फिर से बदल जाएगा और तब पूरा समुद्र का पानी वापस लौट आएगा। उसके हिसाब से यह ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर होगा। अगर उन्हें अपनी जान बचानी थी तो किसी ऊंची जगह तक पहुंचना होगा। लेकिन सबसे नजदीकी तट हजारों किलोमीटर दूर था। सिर्फ 7 दिनों में वहां पहुंचना नामुमकिन था। तब परिवार ने फैसला किया कि वे 200 किलोमीटर दूर मौजूद उस पनडुब्बी वाले खोजी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर उसकी पनडुब्बी मिल गई तो शायद उनकी जान बच सकती थी। यह सोचकर पूरा परिवार जल्दी जल्दी सामान समेटने लगा। उन्हें पता था कि अब हर मिनट कीमती है। जरा सी देर भी हुई तो लौटता हुआ समुद्र का पानी उन्हें रास्ते में ही निगल सकता था। लेकिन तभी दूर से एक आदमी अपने कुत्ते के साथ उनकी नाव की तरफ आता दिखाई दिया। निक को लगा कि वह भी उनकी तरफ बचने की कोशिश कर रहा है। उसके पैर में चोट भी लगी हुई लग रही थी। निक ने कहा कि उसकी पत्नी डॉक्टर है और वह उसकी चोट देख सकती है। उसने अपनी पानी की बोतल भी उस आदमी को दे दी। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पानी पिया, उसने अचानक निक के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। फिर उसने बिना कुछ कहे मछली पकड़ने वाली नुकीली छड़ी उठाई और निक पर हमला कर दिया। ये देखकर निक की पत्नी एना पूरी तरह टूट गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह आदमी छड़ी उनकी तरफ घुमाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। एना डर गई और वहां से भागने लगी। तभी उस आदमी ने मछली पकड़ने वाली छड़ी उसकी तरफ फेंक दी। किस्मत अच्छी थी कि वह सिर्फ उसके कंधे में लगी और जानलेवा चोट नहीं आई। अब साफ था कि वह आदमी इस पूरे परिवार के पीछे पड़ा हुआ था। दर्द सहते हुए एना जल्दी से वापस नाव पर पहुंची। आवाज सुनकर बच्चों को भी समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत अपनी माँ के साथ केबिन में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बच्चों की जान बचाने के लिए एना ने उन्हें जल्दी से छिप जाने को कहा। फिर उसने अलमारी से एक सिग्नल गन निकाली और अपनी बड़ी बेटी को दे दी। उसने कहा कि इसे छिपा कर रखना और जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना। अपने बचाव के लिए एना ने एक छोटा चाकू भी उठा लिया। वह बदमाश भी नाव के अंदर घुस चुका था। केबिन में छिपे दोनों बच्चे डर के मारे सांस तक नहीं ले रहे थे। वे बिल्कुल चुप थे। घर में किसी को न देखकर वह भूखा आदमी खाने के डिब्बे उठाकर खाने लगा। थोड़ी देर बाद वह एना को ढूंढने लगा। जब उसे बाथरूम से आवाज सुनाई दी तो उसने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। असल में एना बाथरूम के एक छोटे से छेद से बाहर निकल चुकी थी। उसे लगा कि इस बार वह बच जाएगी, लेकिन तभी उस बदमाश का कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। वह लगातार भौंकते हुए उसे काटने की कोशिश करने लगा। आखिरी पल में एना ने मजबूरी में अपना चाकू निकाला। आवाज सुनते ही वह आदमी भी बाहर आ गया। अपने कुत्ते को मरा हुआ देखकर वह गुस्से से पागल हो गया और एना को मारने दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ एना चुपके से फिर नाव पर चढ़ गई। वह ड्राइवर वाले केबिन के एक छेद से अंदर घुस गई। उसने सोचा कि बच्चों को लेकर वहां से निकल जाएगी, लेकिन इतनी सावधानी के बाद भी बदमाश ने उसे देख लिया। उसने तुरंत एना का गला पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश करने लगा। अपनी माँ को मरते हुए देखकर लकड़ी के बक्से में छिपी बड़ी बेटी ने बिना एक पल सोचे उसी पर सिग्नल गन चला दी।